आज हमारे पास माया तो है लेकिन हमारी काया निरोगी नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। हमारे स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हमारे पास माया तो है लेकिन हमारी काया निरोगी नहीं है। आजकल के इस समय में निरोगी काया रखना कितना मुश्किल है ये आप सभी जानते हैं। अगर आप भी निरोगी काया रखना चाहते तो हमारा स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम देखना ना भूले, क्योंकि हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विकास गुप्ता आपको आयुर्वेदा माध्यम से स्वस्थ रहने की पूरी जानकारी देते हैं। आज हम डॉक्टर विकास गुप्ता से बात करेंगे कमर दर्द पे। क्या आप भी कमर दर्द से है परेशान? क्या दवाइयां खाने से भी नहीं मिला आराम? कमर दर्द दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार जानिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य डॉक्टर विकास गुप्ता से। देखिए हमारी खास पेशकश में। नमस्कार डॉक्टर विकास गुप्ता, स्वागत है आपका स्पेशल कार्यक्रम में। डॉक्टर विकास गुप्ता, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, चाहे बैठ के काम करना हो या खड़े होकर काम करना हो, लेकिन कमर का दर्द एक मुख्य दर्द रहता है जो कि हमें उठना बैठना भी मुश्किल कर देता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज लगभग हमारी जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जिसकी भी एज 30 प्लस हो गई है, वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमर दर्द से, सर्वाइकल के पेन से ग्रसित है। सर्वाइकल और कमर दर्द लगभग एक ही कारणों से होते हैं। आयुर्वेद में सर्वाइकल को विश्वाची और कमर दर्द को गृद्रसी के नाम से दिया गया। बहुत सारे मरीज जिनकी उम्र आज 30 साल से प्लस हो गई है, या तो वो सर्वाइकल से दुखी है या लंबार के पेन से दुखी है, और ये अब एक कॉमन ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए लोग चिंतित तो हैं लेकिन सही रास्ता उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा। लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, योग कराते हैं, कुछ लोग सर्जरीज के माध्यम से, कुछ लोग बेल्ट्स पहनते हैं, सर्वाइकल बेल्ट, लंबार की बेल्ट, और ये जो पेन है इसके ट्रीटमेंट के लोग अलग अलग माध्यम से अपनी चिकित्सा को प्राप्त करने के लिए निरंतर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज एसी हमारी जिंदगी में जुड़ गया है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो गए हैं, डाइट का कोई समय नहीं रहा है। ये जो बेसिक कारण है जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिजीज पैदा होती है। लेकिन आयुर्वेद इसके ऊपर कुछ कहता है। एक रिसर्च मेरे पास मैं दिखाना चाहूंगा। ये रिसर्च जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो इंटरनेशनल क्वार्टरली जर्नल के अंदर रिसर्च छपी थी आयुर्वेद की। इसके अंदर क्या बताया गया? ये बताया गया कटी शूल यानी बैकएक which is mainly caused by वाता दोषा। वात दोष यानी कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से ये डेवलपमेंट होती है। लगभग बैकएक L4 L5 लोग कहते हैं डिस्क बढ़ गई, डिस्क प्रोलैप्स हो गई, डिस्क हर्निएशन हो गया या डिस्क बल्ज हो गई, लोग इसको अलग नाम देते हैं। कई लोगों में कमर दर्द से शुरुआत होती है, बाद में दर्द कूल्हे तक आ जाता है, पैर तक आ जाता है, कभी कभी फ्रंट थाई में भी होता है, बैक साइड भी होता है और नीचे एड़ी तक चला जाता है। दर्द ऑन एंड ऑफ होता रहता है। कभी कभार लोग इतने ज्यादा इस दर्द से ग्रसित हो जाते हैं कि मूवमेंट लेते ही पेन बढ़ जाता है, बैठ के उठने पर सहारा चाहिए होता है, सो के जागते हैं तो इजीली अपने बैक को मूव नहीं कर पाते हैं। ये लक्षण देखे जाते हैं। अब इसके अंदर जब हम बात करें तो उसमें कहा गया कटिग्रह, त्रिग्रह, पृष्ठग्रह, कटिवायु, त्रिकशूल, पृष्ठशूल, वातशूल, त्रिकवेदना और गृद्रसी वात। यानी जितने सब बात हैं ये ऑलरेडी पहले से 5000 साल पहले भी लोगों को दर्द था और इसकी चिकित्सा साध्य लिखी है। यानी अब आपको ये नहीं समझना कि मेरे दर्द है तो ये ठीक नहीं हो सकता या टेम्पररी ठीक होगा, ये बार बार होता रहेगा। ऐसा नहीं है, इसको क्यूरेबल बीमारी में रखा गया। और इसी के ऊपर ये जो रिसर्च है इसको आज मैं आपको पढ़ के समझाना चाहूंगा कि रिसर्च में क्या क्या चीजें की गई। और रिसर्च का मतलब ये है, इसको आज के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंगली, आज के समाज के अकॉर्डिंगली इसको दोबारा से इसके पैरामीटर्स को चेक किया गया कि जो 5000 साल पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता था वो आज भी इफेक्टिव है या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को लिया जिनकी एज 30 साल से लेकर 60 साल के बीच थी। करीबन 100 पेशेंट को लिया गया। उनके अंदर पाया गया कि ऐसे पेशेंट के अंदर हमने पहले प्रेजेंट हिस्ट्री ली,
कि भाई ऐसे लोगों को कब से दर्द है, किसी को 2 महीने से, किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से, किसी को साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक के दर्द इसमें लिए गए। उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री ली गई, तो किसी ने कहा कि जी हमने पेन किलर्स खाए, फिजियोथेरेपी कराई, एक्यूप्रेशर कराया, एक्यूपंक्चर कराया, देन कुछ लोग सर्जरीज तक करा चुके हैं, योगाज रेगुलर करते हैं, और कुछ लोगों ने इसके अंदर, जैसे मैं कहूँ कि एक थेरेपी होती है क्रिप्टोथेरेपी, जिसके अंदर हम क्रैकिंग कराते हैं स्पाइन का, उसको भी कराया, न्यू थेरेपी भी कराई। देन निकल के आया डाइट स्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया, यानी बहुत से लोगों ने डाइट भी चेंज करी, कुछ रिलीफ आया बट परमानेंट रिलीफ उनको नहीं मिला। कुछ लोग एडिक्शन हो गया है पेन किलर्स का, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल और लिवर फेल भी जा रहा है। अच्छा, इन पेशेंट्स को हमने जो ट्रीटमेंट रिज्यूम बनाया गया, उसको अलग अलग मेथड से प्लान किया गया। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो इसके लक्षणों के बारे में मरीजों को अवगत कराया गया, और उसके साथ में लक्षण आए कहां से। पहला कारण है, सबसे मूलभूत कारण, वह है कि जो 6 प्रकार के रस जो लोग नहीं लेते, उनके अंदर ट्रीटमेंट का पूरा साध्यता नहीं मिलती। षड्रस की बात करें, जिसमें मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है और कषाय है। बहुत से लोग कड़वा नहीं खाना चाहते, तीखा नहीं खाना चाहते, यानी अगर हम 6 प्रकार के रस नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन है, हमारी बॉडी को प्राप्त नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन वीक हो जाती है। इसके ऊपर आचार्य सुश्रुत ने एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उसकी रेफरेंस भी इसमें है। उन्होंने कहा कि षड्रस ना लेने से, अपने वेगों का धारण करने से, यानी कि अगर हम देखें तो हमें फ्लैटस आ रहा है तो हम हेजिटेशन वास फ्लैटस को पास नहीं करते, मोशन लगा तो हम उसको होल्ड करते हैं, यूरिन लगा उसे होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। देन उसके बाद बहुत से लोग अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठा लेते हैं, स्प्रिंग, जो आज भी हम जानते हैं कि भाई मान लीजिए मेरी कैपेसिटी थी 5 किलो की और मैंने सीधा एकदम से 20-25 किलो वजन उठाया, तो स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, वो एक कारण है। ट्रॉमा एक कारण है। आज की डेट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो सुश्रुत में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ट्रॉमा, अब जब हम कोई सर्जरी कराते हैं तो स्पाइन में इंजेक्शन लगता है, वो भी कई पेशेंट में कारण पाया गया। उसी प्रकार मैंने कहा कि अगर आपकी इनडाइजेशन है और आप खाना खा लेते हो तो भी स्पाइन पेन बढ़ता है। जी हाँ, मल नहीं साफ हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपका स्पाइन पेन बढ़ेगा। देन दे हैव सेड वेरी क्लियरली, स्ट्रेस की वजह से भी सर्वाइकल और स्पाइन पेन बॉडी में आता है। ये कुछ ऐसे कारण उन्होंने बताए जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्सेसिव अगर मैं बात करूं, जो सेक्सुअल इंडल्ज होता है उसकी वजह से भी स्पाइन पेन बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स उन्होंने बताए। सुश्रुत ने इसके ऊपर क्या कहा कि ऐसे मरीज के अंदर कंडरा यानी कि डिस्क रिस्पॉन्सिबल है, और जो डिस्क बनती है वो बनती है हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स। यानी अगर ब्लड इंप्यूर है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो डिस्क की बीमारी कभी भी समूल नष्ट नहीं हो सकती। इसके ऊपर एग्जांपल देते, मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि 59 इयर्स का ओल्ड एक पेशेंट था, जो आउटडोर पेशेंट के रूप में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा हिस्ट्री ली गई। लोअर बैक एक था, बोथ बटक्स में आ रहा था, बोथ लेग्स में जा रहा था। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा वाला टेस्ट किया गया, 45 पे उसका पॉजिटिव था। एक्सरे और एमआरआई स्पाइन उस पेशेंट का निकाला गया। देन उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट रजीम दिया गया। फर्स्ट ट्रीटमेंट रजीम के अंदर केवल 10 डेज तक 120 ml का एरंड ऑयल का बस्ती दी गई विद, और साथ में रासना मेथी अभ्यस के अंदर दिया गया, यानी मेथी को भी दिया गया। 30 ml का प्रोनवा इसको पिलाया गया पेशेंट को बिफोर मील, और चंद्र प्रभावटी गई 250 mg सुबह शाम, और इसी पेशेंट के अंदर सुरंजन दिया गया 5 ग्राम। ऐसा करते हुए उस पेशेंट को नाड़ी स्वेद दिया गया, फॉलोड बाय आफ्टर द कटी बस्ती नाड़ी स्वेद दिया गया, निर्गुंडी तेल का प्रयोग किया गया। ऐसे पेशेंट का फिर उन्होंने सेकंड रजीम बनाया फॉर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ऐसे पेशेंट को त्रिफला चूर्ण सुबह शाम दिया गया, और उसको मधु तेली का बस्ती दी गई। देन उसी पेशेंट को उन्होंने क्या किया, पेशेंट को ट्रीटमेंट करते करते लीच थेरेपी दी गई। लीच थेरेपी देने के बाद इसी पेशेंट को थर्ड रजीम के अंदर, यानी कि थर्ड नेक्स्ट 10 डेज के अंदर लीच थेरेपी भी दी गई, कटी बस्ती दी गई, बस्ती दी गई।